देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा को आज याद किया जा रहा है, उनकी आराधना की जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। तो तमाम भक्त और तमाम जातक आज व्रत रखे हैं और साथ ही पूजा की विधि जानने के लिए तमाम दर्शक इस खास कार्यक्रम को देखना भी चाहते हैं। तो ऐसे में इस खास कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मां कुष्मांडा को याद कर रहे हैं तो पूजा और आराधना किस प्रकार से करनी है, उपासना किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, आज चौथा दिन है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व भी माना जाता है। तो ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, आचार्य नेहा श्री अग्रवाल जुड़ी हैं। बहुत स्वागत नेहा जी। नमस्कार साधना जी। नेहा जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि मां कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है इस बार। सबसे पहले मंत्र से माँ का आह्वान करना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा को जगत की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तो माँ बीज स्वरूप में सूर्य देव के बीच में जाकर केंद्रित होकर सूर्य को प्रकाशमान ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। तो माँ कुष्मांडा, कुष्मांडा का मतलब होता है बीज। तो माँ की ये अद्भुत छवि है। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां माँ को दी थी कि माँ जगत की रचना कर सके। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? माँ की 8 भुजाएं हैं, जिसमें माँ कमंडल, अमृत कलश, धनुष बाण, कमल का फूल, जपमाला आदि चीजें लिए हुए हैं। इस देव इनकी उपासना रोग से दूर करने के लिए, यश के लिए, बुराइयों से दूर करने के लिए, कोई भी घर में लंबी बीमारी चली आ रही हो उसको दूर करने के लिए की जाती है। सूर्य का की तरह प्रकाशमान इनका चेहरा है, मंद सी मुस्कान लिए हुए हैं माँ। तो मंद सी मुस्कान से जब वो धीमे से हंसती हैं तो कहते हैं उनकी हंसी से पूरे जगत की सृष्टि की रचना हुई। तो ऐसा स्वरूप है माँ कुष्मांडा देवी का। उनका हम आज स्वागत करते हैं। माँ को बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि किस प्रकार से रहने वाली है। और अगर हम पूजा कर रहे हैं, मां कुष्मांडा को याद कर रहे हैं, और आपने भी जैसे कि बताया कि उनका स्वरूप जो है वो बिल्कुल निराला है और मां अपने भक्तों की जरूर सुनती हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। तो ऐसे में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो क्या कुछ सामग्री होगी और किन बातों का हमें ख्याल रखना है पूजा करने से पहले? देखिए, सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद नारंगी रंग के वस्त्रों को आज धारण कीजिए, क्योंकि माँ को ये रंग बहुत प्रिय है और माँ को आज चीजें पीले रंग की ज्यादा चढ़ाइए। बिल्कुल। साथ में थोड़े सफेद पुष्प। पूजा करने से पहले सबसे पहले अपने द्वार को शुद्ध करना चाहिए। तो वहां पे जरूर एक छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं। उसके बाद सबसे पहले कलश पूजन होगा। रोली, अक्षत, धूप बत्ती, फूल, पुष्प आदि से कलश का पूजन करने के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद गणेश जी का पूजन करने के बाद हम माँ का पूजन करते हैं और माँ कुष्मांडा को हम स्मरण करते हैं इसी मंत्र के साथ, ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र के साथ हम माँ का पूजन स्टार्ट करेंगे। घी का दीपक जलाएंगे। माँ को हम पीले फूल के साथ साथ गुड़हल और गुलाब के फूल भी अर्पित करेंगे और धूप बत्ती गुलाब की आज जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके साथ ही हम आज माँ को विशेष भोग लगाएंगे। पंचमेवा, चरणामृत, इन सब के साथ हम माँ को मालपुए का भोग लगाएंगे। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा खोए की कोई भी चीज बनाकर आप माँ को उसमें केसर डाल के माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ की पूजा की हम शुरुआत करेंगे। साथ में हम माँ के बीज मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं शक्ते नमः। जी बिल्कुल नेहा जी, आपने जिक्र किया मंत्रों का, तो तमाम जातकों को बताइए कि मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा और पूजा करते वक्त कौन कौन से मंत्र उच्चारित किए जाएंगे यहाँ पर। जी, सबसे पहले माँ के जो है हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो माँ का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं शक्ते नमः, इसका उच्चारण करेंगे। साथ में या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का हम उच्चारण 108 बार करेंगे। ये माँ का विशेष मंत्र है, इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस मंत्र का जरूर जप करें।
आज का जो विशेष दिन है, आज माँ के हाथ में जप माला है, किसी भी प्रकार की असिद्धि और निधियों के लिए बहुत विशेष है। तो आप कोई चीज सिद्ध करना चाहते हैं, इवन आज जप माला को सिद्ध करने का विशेष दिन है। तो जिस जप माला से आप मंत्र का उच्चारण करें, वो जप माला माँ के चरणों में डाल दें और उसके बाद उस माला को थोड़ी देर बाद उठा सकते हैं, वो माला सिद्ध हो जाती है। और ये आगे आप जब करते रहेंगे तो उसके फल अद्भुत होते हैं। तो आज की पूजा जो है वो बहुत विशेष है, क्योंकि सूर्य की तरह जो है दीप्तवान है माँ। और एक विशेष चीज आज जरूर करिएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है माँ के अंदर। आज माँ को दर्पण जरूर भेंट करिएगा। दर्पण क्यों? दर्पण क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, रेडियंस बढ़ाता है। तो वो जो माँ की ऊर्जा है, माँ का प्रकाश है, वो पूरे वातावरण, पूरे विश्व में, आपके घर में फैले और सभी तरह की नेगेटिविटी को दूर करे। तो ये एक विशेष है कि माँ को आज दर्पण जरूर चढ़ाइएगा। ये एक विशेष चीज है। बिल्कुल नेहा जी, आपने जैसा कि जिक्र किया कि माँ का जो स्वरूप है वो बहुत निराला है, और अगर माँ को हम दर्पण उपहार में दी तो काफी सारी चीजें जो हैं वो आसान भी हो सकती हैं और रिफ्लेक्ट भी करती हैं। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि माँ का जो निवास स्थान है वो सूर्य मंडल के अंदर भी माना जाता है, तो इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है? क्योंकि सूर्य मंडल यानी कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य मजबूत रहता है तो उसके लिए तो काफी ज्यादा फायदा रहता होगा। जी देखिए, सूर्य तो सबसे पहले ग्रहों में राजा है, उसके बिना तो संसार में अंधेरा हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य ने ही प्रकाश फैलाया, बिना प्रकाश के तो कुछ भी नहीं है। तो सूर्य क्या है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी का कारक है, हमारी बोन्स का कारक है, हमारे आत्मसम्मान, हमारे आत्मविश्वास, हमारे पिता का कारक है। तो सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है। सूर्य तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि माँ कुष्मांडा देवी सूर्य के मध्य में जाकर केंद्रित हो गई थी और वहां से सूर्य को प्रकाशित कर रही थी, और उस वक्त ब्रह्मांड की संरचना हो रही थी। तो इनका निवास सौर मंडल में है, सूर्य के अंदर है इनका निवास। तो जिनका भी सूर्य पीड़ित है, या जो पिता की समस्या से, या जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में कमी है, वो लोग आज इनकी पूजा जरूर करें। साथ में सूर्य देव को भी जल अर्पित करें, गुड़हल का फूल डाल के, रोली डाल के, अक्षर डाल के। अगर नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, इसके अद्भुत रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल नेहा जी, बात कर लेते हैं कि आज के दिन तमाम जो जातक हैं वो पूजा कर रही हैं, तो किस रंग के वस्त्र जो हैं वो धारण कर सकते हैं और किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि माँ को नारंगी रंग बहुत प्रिय है, तो नारंगी रंग के वस्त्र पहने। साथ में आप पीले और सफेद वस्त्र, क्योंकि सफेद में सभी रंगों का समावेश होता है, तो आप उनको भी पहन सकते हैं। लाल रंग भी हमेशा चलता है, पर पीला नारंगी ऐसे पहनेंगे तो बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य का जो रंग है उसको आप धारण करिए। साथ में अगर आपको कोई भी घर में लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, रोग है, तो आज की मैं कहूंगी उस घर में आज विशेष पूजा करिए और माँ को सभी रोली, अक्षत, कुमकुम चढ़ा के, लाल गुड़हल का फूल चढ़ा के माँ के मंत्रों का जाप करिए जरूर। और एक साथ में एक कलश में जल अलग से रखें। उस जल, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो वो जल जो है चार्ज हो जाता है, तो उस जल को जो रोगी है उसको पिलाएं और माँ से कामना करें कि सभी रोग हमारे घर से दूर हो जाए। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पर कि कामना जो है वो यहाँ पर माँ से की भी जाती है, क्योंकि देखिए तमाम जो जातक हैं जब माँ आने वाली होती है उनके आगमन का इंतजार काफी समय से हम करते हैं, और शारदीय नवरात्रि का तो विशेष महत्व माना जाता है, वो भी हिंदू धर्म में। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह का दोष चल रहा है या फिर ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, तो आज के दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, आज के दिन एक और विशेष उपाय कर सकते हैं हम, कि आप आज से गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है ये, और गायत्री मंत्र का आप जप करेंगे, क्योंकि सूर्य देव के लिए ये मंत्र होता है, तो भी आपको बहुत उसका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसको एक आसन में, लाल रंग के आसन पे बैठ के उसका उच्चारण करें। साथ में एक कलश का, एक जल से भरा हुआ कलश जरूर रखें, और उस जल को पूरे घर पे छिड़क के, और जो रोगी है उसको भी दें। क्योंकि ये जो आज का दिन है, आयु, रोग, यश, ये रोग को कम करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, यश को बढ़ाने वाला, बुद्धि देने वाला, इनके लिए आज हम पूजा करते हैं। तो वो आपको यही करना है, सूर्यदेव को जल भी चढ़ाना है। आज आप माँ की पूजा करें, माँ के मंत्रों को बीज मंत्रों से करें। उसके साथ ही माँ का स्थान, क्योंकि माँ अधिष्ठात्री देवी है, जगदम्बा है माँ, तो अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पे माँ का स्थान होता है। तो आज क्योंकि माँ ममता देने वाली, पूरे जगत को अपनी ममता से सींच रही है,
आज सबको अनकंडीशनल लव दीजिए, अपना ध्यान, अपनी सांसों का ध्यान हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पे ले जाके वहां पे आज अपना ध्यान रखना है। देखिए धीरे धीरे वहां स्पंदन होगा और चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल नेहा जी बात कर लें, क्योंकि माँ को मीठा बहुत पसंद है और यहाँ पर मीठे में चाहे खीर बनाई जाए या हलवा बनाई जाए, माँ को हमेशा पसंद आता है। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि तमाम जातक अगर भोग लगाना चाहते हैं तो मीठे में क्या क्या रख सकते हैं और मीठे के अलावा हम क्या क्या भोग लगा सकते हैं? जी, जैसे कहा मीठे में माँ को खीर तो लगती ही है, पर आज विशेष रूप से मालपुआ जरूर लगेगा। इसके अलावा कुशमांडा का मतलब होता है कुम्हड़ा, जिसे हम सफेद पेठा भी कहते हैं। आज सफेद पेठे की बलि का विधान है और वो सफेद पेठा माँ के सामने काट कर और उसको प्रसाद स्वरूप में पूरे घर में बांटा जाता है। कहा यह भी जाता है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या है तो आप मंदिर जाके 4 ब्राह्मणों को ये पेठा जो है आप दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को मालपुए का भी प्रसाद दें। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम आरती करने वाले हैं, क्योंकि आरती का विशेष महत्व है और यहाँ पर दुर्गा स्तुति का भी विशेष महत्व है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दुर्गा स्तुति करने का जो समय है वो क्या रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दिनचर्या जो है वो हमारी काफी ज्यादा बिजी भी रहती है। तो ऐसे में तमाम जातक जो है वो व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं कर पाते हैं या फिर दुर्गा चालीसा जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से पढ़ा जाएगा और क्या कुछ समय जो है वो रह सकता है? देखिए इस दिन, आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है। तो सिद्धि योग है पूरे दिन रात के 9 बजे तक चलेगा सुबह से, तो आपके पास पूरा दिन है और रात्रि का भी कुछ समय है। गौधूली बेला भी आपके पास बहुत उचित समय है, तो आप किसी भी समय माँ का पूजन कर सकते हैं। लेकिन गौधूली बेला थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाए तो माँ का पूजन करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते लेकिन दोनों समय करें तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके साथ ही आप माँ का आज सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और देवी सूक्त का पाठ भी जरूर करें। नमस्तस्से 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 नमो नमः, इसका पाठ जरूर करें। और जो जातक नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ लें, सुबह और शाम दोनों समय। दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ने से भी आपको उसका फल प्राप्त होगा और सब बहुत शुभ होगा। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं हम आरती का जिक्र हमने किया था कि आरती किस प्रकार से की जाएगी और कौन कौन सा ऐसा वक्त है जब हम आरती कर सकते हैं? क्या ऐसा भी रह सकता है कि अगर हम सुबह या फिर शाम दोनों ही समय में नहीं कर पा रहे हैं आरती, तो क्या दोपहर के समय भी आरती की जा सकती है? देखिए माँ कलयुग में तो आरती का विशेष विधान है। कहते हैं अगर आप पूजा और जप नहीं कर पा रहे हैं, माँ की आरती करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। पर जो आरती का समय जो श्रेष्ठ माना गया है वो सुबह और शाम का माना गया है। लेकिन हम दोपहर में भी 2 से 3 के बीच में भी हम आरती करते हैं माँ की। लेकिन आज की आरती में एक विशेष कार्य कीजिए, दीपक में घी का दीपक जलाइए, साथ में एक कपूर एक दिए में अलग चढ़ाइए। आज थोड़ी सी उसमें रोली जरूर डालिए, रोली डालिए, माँ को बहुत अच्छा लाल रंग बहुत प्रिय है, नारंगी रंग। और फिर आप आरती कीजिए लाल पुष्प के साथ, तो बहुत अति उत्तम होगा। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से तमाम जातकों को लाभ क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अगर पूजा कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिल रहा है या फिर नहीं। क्योंकि हालांकि ये तो जरूर कहा जाता है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म ही करते जाइए, फल की चिंता जो है वो आप ना कीजिए। तो ऐसे में आप ये भी बताइए कि लाभ क्या रहने वाले हैं? देखिए जैसे मैंने बताया कि माँ कुष्मांडा वैसे तो देवी सभी सौभाग्यदायिनी है, सभी आपकी मनोरथ पूरी करती हैं। पर आज आप विशेष पूजा करेंगे तो निरोगी काया, यशस्वी काया और दीर्घायु, इसका वरदान मिलता है। साथ में सद्बुद्धि। तो ये 4 चीजें प्रमुख हैं जो आज के लिए हैं। बाकी देवी आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। और जिनके जीवन में बहुत अंधेरा है, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आज जरूर माँ के सामने दीपक जलाएं और अखंड जो दीपक है, दीपक की लौ से ताटक जरूर करें, मतलब उसकी लौ में माँ का स्वरूप देखें। देखिए आपके जीवन में नई दिशाएं खुलने लगेंगी, नए रास्ते खुलने लगेंगे, आपको रास्ते समझ में आने लगेंगे। जी
बिल्कुल नेहा जी अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पुराना रोग है या फिर यूं लगा लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो निजात नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी के सभी रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं इंसान से। देखिए, जो रोगी है वो तो, रोगियों की तो पूजा का विधान नहीं है। उनके घर के जो सदस्य हैं, आज उनके हाथों से हाथ लगवा के जो सफेद पेठा है उसको मंदिर में दान करवा दीजिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं वहां जल रखें और उस जल को आप बढ़ाते जाएं। मतलब आज ये जल थोड़ा सा बचे, उसमें जल और मिलाते जाएं, थोड़ा गंगा जल, उसका सेवन ही उनको कराएं। वो जल आप एक चाहे तो तांबे के बर्तन में रख सकते हैं, तो तांबे के बर्तन से सीधे नहीं पीना है, अलग बर्तन में लेके पीना है। साथ ही आज थोड़ा सा आज आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 तो जरूरी होता है, और साथ में उस मंत्र के जाप के बाद से जातक के नाम का संकल्प लेके, तो अति उत्तम रहेगा। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो लगातार आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो या फिर बिजनेस को लेकर भी कई परेशानियां ऐसी भी होती हैं। इंसान स्टार्टअप तो करता है लेकिन स्टार्टअप नहीं कर पाता है, तमाम ऐसी अड़चने आती हैं, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या फिर शादी विवाह को लेकर हो, तमाम ऐसी अड़चने जो अक्सर मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं। देखिए, आज मैं कहूंगी कि आज आप माँ को जरूर जो है पीला केसर चंदन, जो पीला चंदन होता है वो जरूर अर्पित करें, और हल्दी की गांठ, 11 हल्दी की गांठ एक कपड़े में, नारंगी रंग के कपड़े में माँ को चढ़ाएं। साथ में अपनी मनोरथ बोलें। उसको आप दिन भर रखने दीजिए जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है। फिर उसको थोड़े अगले दिन उठा के अपने जो आपकी सुरक्षित जगह है वहां रख लें। साथ में एक आप काम ये कर सकते हैं कि पान के पत्ते पे ओम ब्रह्म बृहस्पति देवे नमः केसर से लिख के 11 पत्ते आप माँ को चढ़ाएं, उनकी माला माँ को चढ़ाएं, और वो तब तक चढ़ी रहने दें जब तक कि आपकी वो मनोरथ सिद्ध नहीं होती। बाद में आप उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कंजक की, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगी। एक है कि सूर्यदेव और हनुमान जी की एक स्टोरी है। तो आज आप अगर हनुमान जी का भी मंत्र करते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस मंत्र का भी एक माला जप कीजिए आप, आपको प्रभाव दिखेगा उसका। बिल्कुल नेहा जी, आपने बताया कि किस प्रकार से जो मंत्र है वो यहाँ पर उच्चारित किया जा सकता है, लेकिन इस बीच जो आपने मंत्र बताया है इसका असर क्या कुछ होगा मनुष्य के जीवन में, और इसका अर्थ क्या रहने वाला है? देखिए, जो ये मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, सारे रोगों को हनुमान जी ले जाते हैं। और हनुमान जी से था एक स्टोरी है कि जिसमें वो सूर्यदेव को खाने के लिए चलते हैं कि वो मुझे सेब चाहिए, तो वहां पे सूर्यदेव की ये स्टोरी है। तो जो सूर्य है वो हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति के कारक है, हमारी इम्यूनिटी के कारक है। तो जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो साथ में हम सूर्यदेव की भी आराधना करते हैं। तो वहां से सूर्य बेसिक चीजें हैं, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए रोगों को कम कर देते हैं। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कंजक की। कंजक किस प्रकार से बिठाई जाएगी, क्या उपहार उन्हें दिए जा सकते हैं, और क्या मनोकामना पूर्ण होती है कंजक बिठाने से? देखिए, कंजक बिठाने के लिए एक नियम ये भी है कि हम अलग अलग वर्षों की 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष की कन्याएं लेते हैं, 9 वर्ष तक, ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। और कंजक बिठाने के लिए सबसे पहले उनको पहले दिन से ही आमंत्रित कर दीजिए, क्योंकि देवी आपके घर आ रही हैं। अपने द्वार को रंगोली से सजाना है, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है, वंदन बाण टांगनी है, माँ के चरण सबसे पहले धोने हैं, और उसके बाद अच्छे से आलता लगाइए, माँ को कुमकुम अक्षत लगाइए, थोड़ा इत्र भी लगाइए। जिनको राज्य गद्दी की प्राप्ति चाहिए वो 4 वर्ष की बालिकाओं की जरूर पूजा करें, कन्याओं की। और जिनको यश चाहिए, जिनको थोड़ी सत्ता चाहिए, वो 7 वर्ष की बालिकाओं की जरूर पूजा करें। और जिन्हें सब कुछ सब सुखी रहें, ये मंत्र है, वो 9 वर्ष की बालिकाओं की पूजा करें। माँ को भोग में आज जरूर मालपुआ जरूर दें। कन्याओं को अगर घर बुला रहे हैं तो मालपुआ जरूर रखें। साथ में फल भी रख सकते हैं, पेठे को काट के पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। और हलवा चना पूरी ये तो हम करते ही हैं माँ के लिए। खीर करेंगे तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया रहेगा ये। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपने जिक्र किया है कि कंजक को किस प्रकार से उपहार दिया जाएगा, और अगर राजनीति में सफलता हमें पानी है तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो एक बार आप तमाम जातकों को ये भी बता दीजिए कि राजनीति में सफलता पाने के लिए क्या क्या उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, माँ कुष्मांडा की किस प्रकार से पूजा की जाएगी।
देखिए माँ को वैसे तो राजनीति के उपाय के लिए हमारे पास और भी उपाय हैं। हमें सबसे पहले अपने सूर्य देव को साधना चाहिए। तो इससे अच्छा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ तो उसके बीच सेंटर में विराजमान है। तो जो जातक राजनीति में सक्सेस पाना चाहते हैं वो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं 3 बार। तो वो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत 3 बार पढ़ना स्टार्ट करें और देखिए उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना बेशकीमती वक्त आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।